नमस्कार मित्रों, कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं 18 जुलाई से 25 जुलाई की होगी। जी हाँ दोस्तों, यमराज जी हाँ, ये 3 पाप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि अब नज़र बस आप ही के ऊपर है। जो ग्रह गोचर बैठ रहे हैं, जो फिलहाल कंडीशंस बैठ रही है, वो यही बता रही है कि अब आपकी परीक्षा का समय शुरू हो चुका है, यानी कि अब खतरनाक मोड़ आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन जो लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, बेईमानी बिल्कुल नहीं करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय शुरू हो चुका है। तो वीडियो खास है, महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर और ज्योतिष ज्ञान के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर 18 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच कैसी कैसी कंडीशंस क्रिएट होंगी, किस तरह की आपकी परीक्षाएं ली जाएगी और किस तरह से आपको संभल कर रहना है, क्या कुछ आपके साथ खास होने वाला है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली, किस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना है, विचारना है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसलिए जो वीडियो में आज हम बता रहे हैं उस बातों को आपको बहुत ध्यान से सुन करके समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात तो जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि 18 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई 2023 के बीच जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो बात काफ़ी स्पेशल हो सकती है, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। उस बात के लिए आपको सबसे पहले तैयार रहना होगा। किस तरह से? आलोचनाओं के लिए, निंदा के लिए। आपकी खूब आलोचना की जाएगी, खूब निंदा की जाएगी, लेकिन इस बीच आपको थोड़ा सा संभलना होगा, थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, थोड़ा अपनी बातों को नरमाइश में लेना होगा। जब तक आप इन बातों को सही तरीके से नहीं सुनेंगे, सही तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक जीवन में परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। आने वाला समय बहुत ख़ास भी है उन लोगों के लिए जो काफ़ी ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, जो कभी किसी के लिए टेंशन क्रिएट नहीं करते, जो कभी किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत कीमती है। तो आप जितना चाहे इस समय का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप जितना चाहे इस कीमती समय का बहुत ही सहज तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अगर कुछ नया कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुछ नया करना चाहते हैं जीवन में तो वो भी कर सकते हैं। जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत पॉजिटिव वेब से होगी। पॉजिटिव एनर्जी जब तक आपके अंदर नहीं आएगी तब तक कोई मतलब ही नहीं है इन बातों को करने का, इन चीज़ों को करने का, इन ख्यालातों को अपने दिमाग में लाने का। पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 18 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई की अगर हम बात करें तो बहुत ही स्पेशल समय है, बहुत ही ख़ास है। इन समय में आपको विशेष करके आपकी परीक्षा इस तरह से ली जाएगी, वो ध्यान से सुनिए। 5 कारणों से आपकी परीक्षा ली जा सकती है। एक तो आपको बहुत ज़्यादा लालच दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा लालच दिया जाएगा। इस कदर लालच दिया जाएगा कि हो सकता है आपको करोड़पति के सपने भी दिखा दिए जाएं। लेकिन उस लालच से अगर आप बच गए, आप सिर्फ दिमाग में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फिजूल का पैसा कोई नहीं देता, बेफिजूल पैसा कोई नहीं देता। अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर बैठ गई तो आपको जीवन में कभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो विचार यही रखिए कि कोई कितना भी लालच दे, हमें किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना। दूसरा कारण, आपको बेईमानी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। जी हाँ, कोई पैसे ज़्यादा दे देगा, कोई गड्डी मिल जाएगी, कोई ज़ेवरात मिलने लग जाएंगे, कहीं पैसा पड़ा हुआ दिख जाएगा, लेकिन बेईमानी करने से बचना होगा। ईमानदारी अगर रख ली,
ईमानदारी से सब चीज़ें लौटा दी जो मिली हैं, ईमानदारी से जो चीज़ जहाँ पड़ी उसे हाथ नहीं लगाया, ईमानदारी से अगर कोई ज़्यादा आ गया उसे वापस लौटा दिया। तो 25 जुलाई के बाद का जो समय होगा आप सोच भी नहीं सकते, इस कदर से वो समय आपके लिए बहुत खास होगा। इसके बाद अगर हम बात करें 3rd नंबर की, आपके ऊपर कोई चोरी का इल्ज़ाम लग सकता अगर आपने बेईमानी करी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 3rd नंबर बताने से पहले ये चीज़ लाइन बताना बहुत ज़रूरी थी। अब अगर हम 3rd नंबर की बात करें, फ्री का उपहार किसी से नहीं लेना है, कोई गिफ्ट किसी से नहीं लेना है, ईमानदारी से पैसा कमाना है, अपनी कमाई हुई चीज़ों से ही अपने को अपने लिए ख़रीदारी करनी है। 4th नंबर की अगर हम बात करें तो महिलाओं का अपमान नहीं करना है, ठीक है। किसी से भी चिढ़ के गुस्से में अपशब्द बोल करके बात नहीं करनी। ये भी परीक्षा का समय, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया जाएगा, संयम खो बैठेंगे और इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि मामला हो सकता है आगे तक पहुंच जाए। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना। समय आपके पक्ष में है, कीमती समय, और ये कीमती समय आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए बिल्कुल लोड ना लें, ठीक है। आप अगर ईमानदार हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, घर में साफ़ सफाई रखते हैं, बहुत अच्छा माहौल है, कोई टेंशन नहीं, तो आपको घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ अब आपके फेवर में हो जाएगा। 25 जुलाई के बाद जो आपका अच्छा समय आएगा, आप खुद आश्चर्य रहेंगे, आप खुद सरप्राइज़ रहेंगे, ठीक है। चलिए 4th नंबर की बात कर लेते हैं। 4th नंबर में हम यही कहना चाहेंगे, माता पिता का आपको आदर करना है, माता पिता का सत्कार करें। 5th नंबर की बात करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कोई भी काम करें, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है ना। छोटी कन्याओं का अपमान भी नहीं करना है। घर पर जो आता है उसका सुस्वागत करें और जितना हो सके अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करें, टेंशन फ्री होकर के, रिलैक्स होकर के अपने आप को ईश्वर की चीज़ें होंगी समर्पित करें। पार्टनरशिप को थोड़ा सा सोच समझ कर करें, फिर कदम बढ़ाएं। फाइनेंस में किसी भी गतिविधि में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है आपको। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपका योगदान सराहनीय रहेगा। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा अवश्य बना लें, इससे समय अनुसार कार्य आपके संपन्न होंगे। नज़दीकी रिश्तेदारों का घर में आगमन भी होगा, उनके साथ संबंध सुधरेंगे। किसी भी यात्रा के दौरान बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी। योजनाओं को किसी के साथ शेयर ना करें, वरना कार्य रूप देने में आपको दिक्कतें आ सकती है। किसी नए कार्य की शुरुआत बहुत ही सुखद रहेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। व्यस्तम दिनचर्या से हटकर कुछ नए क्रियाकलापों और ज्ञानवर्धक बातों को सीखने में आपका समय बिताएं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से एक निश्चित दूरी बना करके रखें, क्योंकि इनकी वजह से आपकी छवि भी खराब हो सकती है। आर्थिक कारणों से आपको अपनी कुछ योजना स्थगित भी करनी पड़ेगी। कारोबार में कोई रुका हुआ कार्य शुरू होने से तरक्की की संभावनाएं हैं। पिछले कुछ समय से चल रही बाधाएं दूर होगी। मेहनत करते रहें, शीघ्र ही परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों के माध्यम से कई नई जानकारियां आपको मिलेगी, जिस पर अमल करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई भी बाधा आने पर घर बातचीत करें, एकदम से खुद को निर्णय नहीं लेना है। ध्यान रखें, बेवजह की बातों में उलझकर आप अपने लक्ष्य से भी भटक सकते हैं। गैरकानूनी कार्यों में रुचि ना लें, पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी हो सकते हैं। व्यवसाय में लेन देन करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। इस दौरान किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। इस समय कुछ नए प्रस्ताव सामने आएंगे, समय का उचित प्रतिबंधन रखें। आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखने में सहायता मिलेगी। कुछ लोग जलन की भावना से आपके कार्यों में रुकावटें डालने का प्रयास करेंगे, परंतु निश्चित रहे उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाब आप ही होंगे अपने लक्ष्य को पाने में। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाने की उम्मीद है। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको कहीं से मदद भी मिल सकती है। आपकी कोई मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत ही खास दिन है कल का। जी हाँ, सावन सोमवार बहुत ही स्पेशल दिन है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आप ज़रूर ईश्वर से मांगे। जो भी कल आप मनोकामना मांगेंगे, सावन के दूसरे सोमवार में जो भी आप मनोकामना मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होगी। और अगर कोई यात्रा करने का प्लान है तो यात्रा भी बहुत सुखद और फलदायक रहने वाली है। परिवार से संबंधित किसी कार्य को लेकर दौड़ धूप रहेगी। महिलाओं को विशेष तौर पर घर और व्यवसाय में तालमेल बिठा कर रखना होगा। कोई सोचा हुआ काम आसानी से पूरा होगा।
गजब का आत्मविश्वास आपको महसूस होगा। पूरा ध्यान आप अपनी सफलता पर रखें, अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन लाएं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जहां तक संभव हो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट में वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।